अस्सलाम वालेकुम, मैं समर क्लास आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज मैं बात करूँगा एलएलबी पार्ट 1 की, और जो पार्ट 1 सप्लीमेंट्री में स्टूडेंट स्टक हुए हैं, या वो लोग जिनकी भी इंक्वायरी हो रही है, एफआईए की टीम उन पे इंक्वायरी कर रही है, उन लोगों की बात करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा इश्यू है प्रेज़ेंटली जो इश्यूज़ रेज़ हुए हैं। उसमें इल्ज़ाम ये है कि जी कुछ बहुत बड़ी तादाद जो है वो अबाद में ऐड हुई और इस तरह के प्रॉब्लम क्रिएट हुए। उस पे हम बात करेंगे कि इसमें हक़ाइक़ क्या हैं और किस हद तक चीज़ें ठीक हैं, किस तरह प्रोपोगंडा किया जाता है और चीज़ों को खुद से जो है वो बनाया जाता है। पहली बात कि 4 हफ्तों का टाइम दिया गया था एफआईए टीम को, और वो तकरीबन 10-15 अक्टूबर तक कंप्लीट होने थे। एज़ यू नो इन पाकिस्तानी सिस्टम इतना लैप्स होता है, तो वो अभी तक उनकी इंक्वायरी कंप्लीट नहीं हुई। 26 अक्टूबर को कोर्ट की नेक्स्ट डेट होनी थी सुप्रीम कोर्ट में, जो कि फिर अनाउंस नहीं हुई। नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है वो कि 10-15 नवंबर के लगभग उम्मीद है कि वो हम एज़ अर्ली उसकी एप्लीकेशन देंगे हियरिंग की, फिर उसमें वो जाके कहीं हम उसको एडजस्ट करवाएँगे या रीलिस्ट करवा सकेंगे। जहाँ तक बात है इंक्वायरी की, तो किसी के पास अभी तक इंक्वायरी की कोई रिपोर्ट नहीं है। जो भी आप बातें सुनते हैं, खबरें हैं या सोशल मीडिया का कोई सोर्स है, तो वो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपनी उनकी एक असेसमेंट होती है, या सिर्फ़ टाइम पास के लिए या अपने कुछ अज़ाइम के लिए चीज़ें हो रही होती हैं। इससे ज़्यादा इसकी कोई और हैसियत नहीं है। और जब इंक्वायरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, इंक्वायरी कंप्लीट होगी, रिपोर्ट जो है वो कोर्ट में सबमिट होगी नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। तो अभी तक नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग भी नहीं हुई और ना ही अभी तक इंक्वायरी कंप्लीट हुई है। तो इसमें कोई भी जो बात करेगा उसमें कोई सदाकत नहीं होगी, कुछ सोर्सेज़ वैलिड हो सकते हैं, मगर इस तरह भी क्योंकि अभी इंक्वायरी फाइनलाइज़ नहीं हुई, तो मैं या कोई भी बंदा उस पे कोई बात करे तो वो ऑथेंटिक नहीं होगी। दूसरी बात जहाँ तक है कि ये इंक्वायरी किन स्टूडेंट्स पे हो रही है, इम्पोर्टेंट है उनका सब्जेक्ट मैटर होना। तो जो स्टूडेंट्स हैं वो एलएलबी पार्ट 1 सप्लीमेंट्री में जो स्टूडेंट बैठे हुए हैं, इन लोगों का रिज़ल्ट एचईसी चेक करा रही है, उन उस रिज़ल्ट्स को ठीक से देखा जा रहा है। और उसके साथ-साथ जो जो बच्चे अभी तक एग्ज़ाम में अपीयर नहीं हुए, इन पे एफआईए काम कर रही है, और यूनिवर्सिटी और ये सारी इंक्वायरीज़ सिर्फ़ फ्रेश कैंडिडेट पे है मेनली। और आई बिलीव कि जो सप्लीमेंट्री में जो स्टूडेंट बैठे हैं, इनमें से कोई भी प्रॉब्लमैटिक स्टूडेंट नहीं है, वो सारे क्लीन एंड स्टूडेंट होंगे हर लिहाज़ से, क्योंकि वो प्रीवियस सेशंस के या बैचेस के उसमें आ रहे हैं। तो देयर इज़ नथिंग टू वरी इंशाल्लाह। फ्रेश स्टूडेंट को थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो सकता है, और उसमें थोड़ी-सी चीज़ें हैं वो इंशाल्लाह इंक्वायरी में कुछ हद तक हैं। एज़ सच ऐसा नहीं है कि वो उनको जो है वो किक आउट कर दिया जाए, क्योंकि स्टूडेंट जो है वो लीगल है, उसने 2018 से पहले एडमिशन लिया हुआ है, प्रॉपर टाइम में चीज़ें हुई हैं। तो ये इल्ज़ामात हैं, जब तक ये साबित नहीं होते उसकी कोई बुनियाद नहीं है। सिर्फ़ और सिर्फ़ स्टूडेंट को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है हर स्टेज पे। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं फर्दर अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत अच्छी-अच्छी जो अपडेट्स हैं वो यूनिवर्सिटी के रिलेटेड, सुप्रीम कोर्ट के रिलेटेड, और जो भी आपके केस के रिलेटेड या इस लॉ प्रॉपर्ली पूरे सेशन और प्रोग्राम के रिलेटेड इंशाल्लाह आपको लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं, और मुख्तलिफ जो अच्छी वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह इस चैनल पे आपको मिलेंगी। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन बेहतर लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट सेक्शन में आप लोगों की कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी हो, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चन आंसर सेशन पे कोई वीडियो बनाऊँ। आपका कोई ऐसा सवाल जो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और दूसरे लोग उससे फ़ायदा उठा सकते हैं, तो आप मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में वो अपना सवाल लाज़मी छोड़िएगा, ताकि मैं उस पे फर्दर दूसरे लोगों को भी जो है वो इन्फॉर्मेशन या वो आगाही जो है वो हम कन्वे कर सकें। आप तमाम दोस्तों के यहाँ आने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।